अगर कोई प्रॉब्लम हो, दुख आया हो, तो 2 लौंग का जोड़ा ले जाके शाम के टाइम शिवालय पे मत्था टेक के शिवालय पे रख के और फिर रखने के बाद फिर उसको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी सूर्य गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी आज 15 तारीख है। संगत जी, मैं अपने सलून में ही 3:17 हो रहे हैं और गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिवाली से बहुत बीमार हूँ। मेरे ऊपर इतना नेगेटिव हावी है कि पूछो मत। कि मैं इतना बीमार हूँ कि मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ संगत जी। मेरे ऊपर इतना नेगेटिव हावी है कि जैसे ही मैं दिन भर में जॉब करती हूँ, मेरे पैरों में एक घुटनों में दर्द होता है। कभी घुटनों में दर्द घूम के आएगा, कभी कंधों में आ जाएगा, कभी वो। और मैं दिन भर काम करती हूँ, जॉब करती हूँ सैलून में। मेरा सैलून है, वहाँ जॉब करती हूँ। और जैसे मैं रात को सोती हूँ, हालाँकि गुरुजी ने अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बहुत सेवा ली है, क्योंकि हमारी क्या औकात हम सेवा कर सकें। गुरुजी सेवा ले रहे हैं तो हम दे रहे हैं, नहीं मेरी कोई औकात नहीं है। क्योंकि मेरे सैलून के सामने ही शिवलिंग है, तो मैं शिवालय पर जाती हूँ, वहाँ जल चढ़ाती हूँ। रोज का नियम है, रोज का। और फिर गुरुजी ने बोला था, एक सत्संग में सुनाया था कि जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, दुख आया हो, तो 2 लौंग का जोड़ा ले जाके शाम के टाइम शिवालय पे मत्था टेक के शिवालय पे रख के और फिर रखने के बाद फिर उसको हाथ में लेके 108 बार जाप करके उसको कपूर के साथ वहीं पे जला देना है। वो भी मैं कर रही हूँ, पूरा कर रही हूँ। जो जो गुरुजी सेवा लेते हैं वही करती। फिर गुरुजी ने अमृत वेला भी करवाई, जब वो भी मैंने करी। पर गुरुजी, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आखिर मेरी सेवा में कौन सी कमी रह रही है, जो मेरी सेवा आज तक नहीं पहुंच पा रही है और मेरी उपकार आप तक पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि मेरा ब्लैक मैजिक मेरे पे इतना हावी है गुरुजी कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। मैं रात भर आपको पुकारती हूँ, गुरुजी मेरी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो। क्योंकि आप तो ये कहते हो ना कि जिस घर में मेरा स्वरूप होता है, वहाँ साथ-साथ मैं विराजमान होता हूँ। उस घर में शैतानी आत्मा कहीं भटक नहीं सकती है। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आपने सिर्फ़ प्राण की दात बख्शी हुई है। मैं रात को कितने भी लेट हो जाऊँ जॉब पे से, मैं आके सिर्फ़ प्राण की पढ़ती हूँ और सोहिला भी करती हूँ, सोहिला का पाठ भी करती हूँ और चौपाई साहब का भी पाठ करती हूँ। और दिन भर आप मुझे इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाते हैं और मैं सारे सत्संग सुनती हूँ ब्लैक मैजिक के। पर गुरुजी, आपके श्री चरण कमलों में अरदास है गुरुजी, मेरा अपना कुछ नहीं है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो सांसें चल रही है ना, आपके नाम की चल रही है मेरे प्यारे गुरुजी। तो ये दुख जो दिया है, ये भी आपका ही है। मैं इतना जानती हूँ, दुख आपने दिया है तो अंत भी आप ही करोगे। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो मुझे ठीक कर सके गुरुजी। कोई नहीं ठीक कर सकता आपके अलावा। क्योंकि मैं लाखों द्वार छोड़ के आपके द्वार पे आई हूँ। अगर आप भी मेरा हाथ छोड़ देंगे सच्चे बादशाह, तो मेरा कोई सहारा नहीं है दाता। मैं बहुत बहुत सत्संग सुनती हूँ। आपने ऐसे चमत्कार किए हैं गुरुजी। मैं भी एक भिखारन हूँ और आपके श्री चरण कमल में पड़ी है गुरुपा। मेरी भी अरदास सुन लो, मेरे ब्लैक मैजिक को अंत कर दो बाबा। बहुत परेशान हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। संगत जी, मैं 15 तारीख, आज 15 तारीख है, दिन शनिवार है और 14 तारीख को मैं शिव पुराण पढ़ के सोई। और जैसे सोई 12 बज गई, 12:30 हो गए, मुझे नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही, पसीना आ रही, कभी कंबल फेंक रही, सर्दी का टाइम है। फिर मैंने उठ के गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैंने मंत्र जाप किया, फिर मैं सोई, फिर मुझे नींद नहीं आ रही। फिर 1:30 बजे उठाया गुरुजी ने, फिर 1:30 बजे मुझे बेटा किया, फिर मैं सो गई, फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर 2:30 बजे फिर मैंने अमृत वेला किया गुरुजी का, फिर मैं लौटी, फिर मुझे नींद नहीं आ रही। करते करते 3:30 बजे मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी, आप ये बोलते हो ना कि पूरे दिन की बातें मुझसे करके सोया करो,
तो गुरुजी आप भी ये बोलते हो ना कि जिस घर में मैं विद्वान होता हूँ उसमें शैतानी आत्मा नहीं भटक सकती है, तो फिर गुरुजी ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है गुरुजी? जो ये आत्मा बड़ी हो गई, ये नेगेटिव बड़ा हो गया, ये आत्मा शैतानी आत्मा बड़ी हो गई, या आप हो गुरुजी? आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं। सच्चे बादशाह रहम कर मेरे ऊपर, तरस खा मेरे बादशाह, तरस खा, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता है, कोई नहीं। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि लोग कहते हैं राहु केतु, ये राहु जो है वो सांप है, आपके गले में लिपटा हुआ है, और शनि आपके बाजू में बैठे हैं, और हनुमान जी बाबा आपके अकाउंटर हैं, देवी देवता जितने भी देवियां हैं वो आपकी बेटियां हैं, और यमराज भी आपको नमस्कार करके तब कहीं जाता है, आपको बिगर ऑर्डर के हिल नहीं सकता है, और सूर्य देव भी आपको नमस्कार करता है तब उगता है। तो संगत जी, तो आपसे बड़ा, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, माफ करना, बोलने भूल हो जाए तो, फिर आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है बाबा, कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ भूत जिन डोपन जागनी सागनी चलती हैं, तो आपसे बड़े इस संसार में कौन होगा? कोई नहीं है दादा, कोई नहीं है, कोई नहीं ठीक कर सकता बाबा, आप ही ठीक कर सकते हो, आपके अलावा मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता बाबा। रहम कर, तरस खा बाबा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आपके श्री चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग है, मुझे ठीक कर दो और मेरे ऊपर अपनी रहमत बरसाओ बाबा। रूहानी आंटी, मैंने आपको 3 सत्संग शेयर करी, मेरे एक भी सत्संग नहीं आपने शेयर किया है, प्लीज आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, मेरा एक सत्संग को शेयर कर देना प्लीज रूहानी आंटी, और मेरी सत्संग को शेयर कर देना, और मेरे प्लीज कर देना मेरा सत्संग, और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप गुरुजी के मंत्र से आपसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। रूहानी आंटी आपको मेरी जय गुरुजी। रूहानी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, मेरी अरदास गुरु 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 संगत तक पहुंचे, गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरी अरदास पहुंचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर उनके भोजन में मिला दिया था और ये एक शक्तिशाली जादू था। संगत जी, आज का ये सत्संग गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग है, जो हम आपको शॉर्ट में सुनाएंगे। कैसे ब्लैक मैजिक के प्रकोप से गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बचाया, साथ ही उनको नया जीवन दान दिया। आज का ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, तंत्र क्रियाओं से परेशान है। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके घर की सभी नेगेटिविटी को भस्म करने वाले हैं। इसको शांत मन से, शांत वातावरण में बैठकर ध्यान से सुने और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। आइए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करेंगे गुरुजी के मंत्र जाप से। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी बताते हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले वो एक बहुत ही जिद्दी और बहुत ही अड़ियल थी, लेकिन 1984 में उनके जीवन में कुछ एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई संगत जी, किसी ने उनको मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर उनके भोजन में मिलाकर दे दिया था, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया थी जो उनके ऊपर की गई थी। और संगत जी, इस ब्लैक मैजिक के कारण वो मौत की कगार पर पहुंच गई और 10 साल तक वो बिस्तर पर ही रही। वो संगत जी चल फिर नहीं सकती थी और उनका शरीर हमेशा सूजा हुआ रहता था। उन्होंने हर तरह के संत, तांत्रिक, पंडितों से मदद मांगी, पर संगत जी सबने उनको ये जवाब दिया कि उनकी मृत्यु निश्चित है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई उनकी मदद करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उनकी खुद की मृत्यु हो सकती है। संगत जी 1986 में 10 साल कष्ट सहने के बाद कनाडा निवासी लूना आंटी, जो हरपाल सिंह जी की बेटी हैं, उन्होंने गुरुजी के पास उनको जाने की सलाह दी। जब वो पंचकुला में गुरुजी के मंदिर पहुंची और अपनी कार खड़ी ही कर रही थी तो संगत जी गुरुजी संगत हॉल से बाहर आए, और आंटी जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने लगी तो गुरुजी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा और कहा
कि आपने बहुत कष्ट सहे हैं। तो आंटी को तुरंत ये महसूस हुआ संगत जी कि वह तो सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने उन्हें अपने आसन के दाहिने ओर बिठाया और संगत जी आंटी जी से कहा कि 1 घंटे तक उनके पास बैठने के बाद आंटी को ऐसा महसूस हुआ, पहली बार एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। और गुरुजी ने उन्हें फिर लंगर प्रसाद लेने को कहा, जिसे मना करना तो संगत जी असंभव था। और लंगर के बाद गुरुजी ने उन्हें अपने बाएं हाथ की मालिश करने को कहा और आधे घंटे तक सेवा करने के बाद गुरुजी ने अपने अंगूठे से उनके अंगूठे को दबाया और उसी क्षण संगत जी उनका 60% रोग समाप्त हो गया। जय जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी ने उन्हें रोज आते रहने के लिए कहा, पर 6 महीने बाद आंटी एक जमीन के किसी सौदे में उलझ गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ है। इसलिए वो गुरुजी के आदेश का पालन नहीं कर पाई। और 6 महीने बाद संगत जी जब उनसे मिलने चंडीगढ़ पहुंची तो गुरुजी ने दूर से ही उन्हें देखकर कहा कि उनके साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ है। गुरुजी तो संगत जी सर्वज्ञाता हैं। देखकर वो हैरान रह गई और इसके बाद गुरुजी ने उन्हें अगले 2 वर्षों तक अपनी परीक्षा में रखा, जिसके बारे में आंटी ने बाद में शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। जय जय गुरुजी। संगत जी बताते हैं कि आंटी रोज संगत में जाती थी और गुरुजी उन्हें अपने स्वरूप देने से हमेशा टाल देते थे, जिससे वो दुखी रहती थी। और एक दिन उन्हें संगत में देर हो गई तो भक्तों ने बताया कि गुरुजी ने उनके पहुंचने के बारे में कम से कम 10 बार पूछा और उस दिन गुरुजी अति प्रसन्न थे। तो जब आंटी ने फिर से स्वरूप मांगा तो गुरुजी ने कहा, मुझे चित्र की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मेरी हृदय में बसते हैं। इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने कमरे में रखा और उनकी पूजा करने लगी। कुछ समय बाद संगत जी उस स्वरूप में 2 बड़ी बड़ी आंखें प्रकट हुई जो पलकें झपकाती थी और उनमें से किरणें भी निकलती थी। ये साक्षात प्रमाण था संगत जी कि गुरुजी शिव जी का अवतार हैं। आंटी जी ने गुरुजी से पहले बाबा चरण दास जी से दीक्षा ली थी और अपनी माँ की बीमारी ठीक ना होने पर उनका विश्वास डगमगा गया था। और जब वो गुरुजी से मिली तो उन्होंने दिव्यावाणी यानी कि आकाशवाणी से पूछा कि गुरुजी कौन है, तो उन्हें ये उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है, महाशिव। तो संगत जी एक बार संगत में गुरुजी के चरणों में से एक ज्योति यानी कि दिव्य प्रकाश निकली जो कालीन के चारों ओर घूमकर आंटी को छूकर वापस से गुरुजी के चरणों में चली गई। इससे आंटी को ये समझ में आया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। और संगत जी ये केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। एक अन्य चमत्कार में आंटी जी ने बताया कि आंटी ने अमर संजीवनी मंत्र का जाप किया। इसके बाद सुबह 3:30 बजे गुरुजी साक्षात उनके घर में प्रकट हुए और उन्हें एक गगनचुंबी कल्प वृक्ष यानी कि इच्छाएं पूरी करने वाला जो संगत जी वृक्ष होता है वो दिखाया, जिसके तने में किरणों का एक सांप लिपटा हुआ था और गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचार को प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया। तो संगत जी आंटी जी बताते हैं कि काले जादू के कारण जो आंटी जी की त्वचा है उसका रंग बहुत काला हो गया था। 2 साल बाद गुरुजी ने उनका रंग साफ करने का वादा किया और वो इंग्लैंड से लाई हुई सभी महंगी क्रीम्स रखती थी। तो रात 12:30 बजे गुरुजी ने उन्हें वो सारी क्रीम्स लाने को कहा और उसे अपने चरणों में लगाने का निर्देश दिया। आंटी ने गुरुजी के चरणों में क्रीम लगाई तो संगत जी इससे उनकी जो दशकों पुरानी पैरों की पीड़ा थी वो तुरंत समाप्त हो गई। और गुरुजी ने पास बैठी एक संगत को कहा, देखो इसका दिल कितना बड़ा है, ये पूरी क्रीम लेकर आ गई है। संगत जी बताते हैं कि अकेले रहने के कारण आंटी हमेशा परेशान रहती थी। एक रात 1:30 बजे के आसपास वो घर वापस लौटते समय सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें संगत जी गुरुजी की फ्रेग्रेंस मिली और तुरंत उनके एक सुरक्षा का आभास हुआ। घर पहुंचकर उन्होंने खांसने की आवाज़ सुनी जिससे वो डर गई और अगली सुबह संगत जी जब वो गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने उसी प्रकार खांसा जिससे उन्हें ये याद हुआ कि गुरुजी खुद उनकी रक्षा के लिए उनके घर आए थे। वो हर पल उनके अंग संग सहाय हैं। जय जय गुरुजी। संगत जी बताते हैं कि गुरुजी ने एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश पढ़ने को कहा था और उन्होंने संदेश पढ़ा पर उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं किया। एक रात 3:30 बजे गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी का वही पृष्ठ था जो ये सिद्ध करता है संगत जी कि गुरुजी गुरु ग्रंथ साहिब जी के रचयिता हैं।
एक रात संगत जी आंटी गुरुजी के स्वरूप के सामने रो रही थी और उसी क्षण स्वरूप में से एक दिव्य हाथ निकला जिस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री और पुरुष थे। गुरुजी ने कहा, उनके संगत की समान है, यानी ये मेरे ग्रहों के निवासी हैं। इसे देखकर संगत जी आंटी जी को ये याद हुआ कि गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है और ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन भी कहीं भी दे सकते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने उन्हें मौत के दरवाजे से वापस लाकर मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज का जो ये सत्संग है वो यही बताता है कि कैसे गुरुजी ने काले जादू और निश्चित मृत्यु के बंधन को तोड़कर सिर्फ अंगूठा दबाकर 60% जो रोग थे आंटी जी के वो समाप्त कर दिए। गुरुजी ने बिना बताए आंटी को उनके साथ हुए 1.5 लाख के धोखे और उनके हर कष्ट का उनको ज्ञान दिया। और स्वरूप में आंखों का प्रकट होना, किरणों का निकलना, ये गुरुजी के साक्षात शिव अवतार होने का प्रमाण है संगत जी। और साथ ही गुरुजी ने आंटी के घर सुबह 3:30 बजे साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, वो कल्प वृक्ष का जो दर्शन दिया। और गुरुजी ने अपने चरणों से ज्योति निकालकर ये रहस्य बताया संगत जी कि जो मोक्ष है वो केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। तो गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना दर्ज कराते रहो, गुरुजी के चरणों में बैठ के ध्यान लगाओ, सिमरन लगाओ संगत जी। गुरुजी ने जिसको ब्लेस कर दिया उसका जीवन धन्य है। और जैसा कि हमारे को आज के सत्संग में सुनने को मिला कि गुरुजी 2 साल तक हमारी परीक्षा लेते हैं, तो अगर कोई भी संगत नई जुड़ती है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरुजी परीक्षा लेकर हमारे माड़े कर्मों को कटवाते हैं और जो परीक्षा को पास करता है वो ही आगे निकलता है। तो गुरुजी अगर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं, और जब ये परीक्षा हम पास कर देंगे संगत जी तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा, क्योंकि फिर गुरुजी बेहतरीन देते हैं और वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और वो सब कुछ देंगे जो जिसके हम हकदार हैं, जो उनको लगता है हमारे लिए सही है संगत जी, वो हमें ज़रूर मिलेगा, फिर चाहे कभी हमने उसकी कल्पना की भी हो या ना भी की हो। तो हमेशा गुरु चरणों में अपना शुक्राना करते रहा करो, गुरुजी का हर पल का शुक्राना करो, कभी उनसे शिकायतें मत करो, उनको मानो, उनसे कभी कुछ मांगो नहीं, गुरुजी के वचनों को फॉलो करो और संगत जी नाम जपो, सिमरन करो, सेवा करो, क्योंकि इन सब में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की हमें हर पल आवश्यकता है। तो कभी किसी का ना बुरा करो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो और अपना ध्यान गुरु चरणों में, गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनकर आप अपना ध्यान जरूर लगाएं और हमेशा सेवा करते रहें। आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।